बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, बात नहीं सुनता है, उद्दंड हो गया है, 10th पास हो गया, अब आगे क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, इसको कहीं कोचिंग भेज दे क्या, कोई अच्छे टीचर हो इससे कोई सलाह ले ले क्या। हाँ, यदि आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आज आपको इस सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही अनुभवी शिक्षक से आपकी बातचीत कराने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉक शो की। नमस्कार, आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में है जीएल परमार सर। नमस्कार सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। सर के बारे में आपको बता दूं कि सर जो है बहुत ही पुराने अनुभवी शिक्षक हैं और शायद मेरी उम्र के या मेरे से ज़्यादा उम्र के लोग इनसे पढ़ चुके हैं। आज उनके बच्चे भी आपसे पढ़ रहे हैं, तो आज बहुत सारे सवालों के जवाब जो है सर आपको देने वाले हैं। तो सर स्वागत है आपका बहुत बहुत। जी धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। सर हमारा आपसे प्रश्न है पहला कि थोड़ा आप अपने बारे में कुछ बताएं जी, और फिर अगले अपन प्रश्न आगे बढ़ाएंगे। सर मेरा नाम जीएल परमार है और मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता था, अभी भी करता हूँ। मैं 9th क्लास से उज्जैन पढ़ने आया था जी। पिताजी की स्थिति नहीं थी कि वो पढ़ा सके आगे जाके, तो 9th क्लास से मैंने खुद ने मतलब पढ़ाई भी की और मजदूरी भी की, काम भी किया है साथ साथ। ऐसे करते करते भी हायर सेकेंडरी में अच्छे मार्क्स थे, इस आधार पे मैंने एक प्राइवेट स्कूल नौकरी की। फिर मैंने बीएससी ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, इसके बाद मैंने कोचिंग स्टार्ट की है। तो 89 में वीणा कोचिंग के नाम से उज्जैन में एक कोचिंग शुरुआत की है जी। और महाकाल की कृपा है कि आज 35-36 साल हो गए, 35 साल हो गए। इतने सारे बच्चे आज पढ़े, उनके बच्चे पढ़े, कई सारे बच्चे विदेश में, कोई अच्छी नौकरियों में। तो कहीं ना कहीं बाबा महाकाल की बड़ी असीम कृपा है, उनकी छत्र छाया के कारण आज मैं इस बड़े मुकाम पर हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बड़ी बात है कि किस समय आप खुद 9th क्लास के बाद आपको पढ़ने के लिए आना है और आज सर के पढ़ाए बहुत सारे बच्चे हैं। और इसी बात से मैं इम्प्रेस होकर के मैं काफ़ी पिछले 2-3 सप्ताह से सर को बुला रहा हूँ कि सर आप आइए, मैं चाहता हूँ कि आपकी बातें जो है बाकी पेरेंट्स तक भी पहुँचे जी। तो सर मैं आता हूँ सीधे मुद्दे पर कि बच्चे जो है उद्दंड हो रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और या कुछ बच्चे जैसे कि मैंने आपकी कोचिंग का काफ़ी नाम सुना है, नाम भी सुना है, मैं देखता भी रहता हूँ, कई सारे आपके फेसबुक वगैरह पे भी आते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है टॉप करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि ये टॉप करने का सीक्रेट क्या है। देखिए सर, आपने 2 बातें पूछी हैं। बच्चे उद्दंड होते जा रहे हैं, तो उद्दंड तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे पे निगाह रखे। मोबाइल को अब दूर नहीं कर सकते आप, मोबाइल तो अब एक पार्ट हो गया जीवन का, पर उसमें हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं तो ये अनुरोध करता हूँ पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों को मोबाइल ज़रूर दें, मगर थोड़ा सा उसको ध्यान रखें कि वो कितने समय उस पर एक्टिव रहता है। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि बच्चे की जो टॉप करते हैं, जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, मेरिट में आते हैं, उनका सीक्रेट तो यही है कि वो बच्चे पूरा ध्यान पढ़ाई पे रखते हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी उन पे ध्यान निगाह रहती है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बिल्कुल। वो अपडेट लेते हैं कोचिंग से, स्कूल से कि कोचिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। दूसरा, ऐसे बच्चे जो जीवन में बड़े मुकाम पर होते हैं, मेरिट में आते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, उसका मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो सारे बच्चे बड़े डिसिप्लिन होते हैं और वो मतलब पढ़ाई के अलावा किसी और एक्टिविटी में ध्यान रहता ही नहीं। मोबाइल तो को रखते भी नहीं शायद, मेरे ख्याल से तो बहुत दूर रहते। तो कहीं ना कहीं बड़ा का जो कारण है बच्चों को टॉप सीक्रेट यही है कि बच्चे सोशल मीडिया, मोबाइल दूर रहें और टीवी से दूर रहें और पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में रखते हैं। मतलब जो डेडिकेटेड और डिसिप्लिन है वही अच्छा जी इसको बिल्कुल सही करें आप। सर ऐसा कोई बच्चा आपको याद है जो आज बहुत किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच गया हो और जिसका पढ़ने का स्टाइल आपको पसंद आया हो, ऐसा कोई 1-2 बच्चे के बारे में आपको बताना चाहें? हाँ सर, ऐसे बच्चे तो बहुत सारे हैं जी। जो जीवन के मतलब अच्छे मुकाम पर हैं और बड़े डिसिप्लिन बच्चे दिखे हैं। मुझे ध्यान है 2010 में हमारे यहाँ पे एक बिटिया थी, वैदेही ठाकुर। वैदेही ठाकुर, वो बहुत ही सामान्य परिवार की थी। पिताजी के पास ट्यूशन के लायक पैसे नहीं थे
जी। मतलब एफोर्ड नहीं कर सकते थे, पैसे तो होंगे। हाँ हाँ। तो मेरे पास वो दिसंबर के बाद पढ़ने आई थी 1-2 महीने के लिए। जी। और बड़ी मेहनतफुल बच्ची थी, उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की। जब रिजल्ट आया तो पूरे मध्य प्रदेश में उसकी 5वीं रैंक थी और 96% समथिंग उसने स्कोर किया था। अच्छा। बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनको भोपाल बुलाकर सम्मानित भी किया था। अच्छा अच्छा। आज वह बच्ची अमेरिका यूएस के बड़े शहर में एक बड़ी कंपनी में हैं और लगभग 2 करोड़ का उसका पैकेज है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है सर। ऐसे और भी कई सारे विद्यार्थी हैं जो बड़े बड़े मतलब पदों पर, सरकारी पदों पर भी हैं। जी जी। है ना। कोई मेरा एक विद्यार्थी अभी जिसकी शादी हुई है, शुभम राठौर जी। मैं हालांकि जा नहीं पाया शादी में पर जो है वो एयरफोर्स में एक अच्छे पद पर हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। अच्छा। और भी कई सारे विद्यार्थी हैं जो सेना के अलग अलग क्षेत्रों में तैनात हैं। कोई वायुसेना में, कोई आर्मी में, कोई नौसेना में। तो बड़ा गर्व होता है कि बच्चे पढ़ाई के बाद अपना परिवार भी संभाल रहे हैं, देश की सेवा भी कर रहे हैं। बहुत बहुत ग्रेट बात है सर ये। और यही शायद आपको भी लगता होगा कि मेरी सफलता है। हाँ सर, मैं तो इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे ये अवसर दिया ताकि कैसे बच्चों को जो है मैं पढ़ा सका और वो आज देश की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी चूंकि ये बात को मैं बहुत अच्छे से समझ पाऊंगा क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी, जैसे कभी मेरा सीए बनने का सपना था। जी जी। और मैं अभी देखता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो सीए बन गए हैं। बहुत बढ़िया। जैसे एक रोशनी करके हैं वो सीए बन गई हैं। एक मयूर करके मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो भी वकील है जी। उस समय मुझे कुछ दिक्कत भी आई थी तो उसने मुझे हेल्प किया था। एक पूर्वी करके है, वो भी सीए बन चुकी है। और इस तरीके से और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एक जैन करके बच्चा है, उसका अक्सर मैं नाम भूल जाता हूँ लेकिन वो भी सीए बन चुका है जी। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो उस समय ही लग जाता है कि वो क्लास में पढ़ता है। हाँ। तभी लग जाता है कि यार ये कुछ ना कुछ तो बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। सही है सर। वो क्या है, बच्चों में वो लक्षण दिख जाते हैं, आगे जाके बड़े मुकाम पर जाएगा। बिल्कुल सही करें आप। तो ये नजर आता जरूर है। खैर और भी बच्चे हैं जिनके नाम मैं आगे और भी लूंगा। खैर मैं सर ये जानना चाहूँगा कि मतलब आपने ऐसे बताया कि 89 से आपने कोचिंग स्टार्ट कर दी जी थी। सर। तो लगभग 35 साल से आप पढ़ा रहे हैं। हाँ, 35 साल के ऊपर हो गए। जी जी। तो सर आप पेरेंट्स को सजेस्ट करना चाहेंगे? सर पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि आप कम से कम 10th क्लास तक तो बच्चों की छाया बन के रहें। जी। बच्चा स्कूल जा रहा है, आप इसको स्कूल में भी संपर्क करते रहें। कोचिंग पे आ रहा है पढ़ने तो बराबर संपर्क करें, कोचिंग पे टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल। बच्चे के दोस्त कौन कौन से हैं, किस तरह के हैं। अगर मोबाइल रखता है तो मोबाइल में किन किन से दोस्ती है। तो पेरेंट्स को 10th क्लास तक तो कम से कम माता जी को या पिताजी को या दोनों को बच्चों का दोस्त बन के रहना चाहिए। हर बातें उनसे शेयर करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये हम बच्चों को जो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। मैं एक बात यहाँ और ऐड करना चाह रहा हूँ। अब मैंने खुद ने मेरी आंखों से देखा हुआ है कि 7th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, 8th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और वही बच्चे स्कूल के पास में जो है तो या थोड़ा दूर सिगरेट वगैरह की दुकानें हैं, चाय सिगरेट पी रहे हैं 8th क्लास 7th क्लास के बच्चे। हाँ ये सर ये यहाँ भी हमने भी देखा है ऐसा। हाँ, मतलब पहले भी बच्चे थोड़ा उद्दंड हुआ करते लेकिन इतना नहीं था। हाँ, दुख होता और उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि मतलब कोई भी डांट सकता था कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। एक डर था मन में। हाँ, डर था कि अभी तो ऐसा लगता है कि उनके टीचर तक नहीं मना कर पाते। हाँ, क्योंकि वो उन्हें कोई सपोर्ट ही नहीं है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। बच्चे मैंने तो अभी ऐसे अनुभव किए हैं जिसका मैं अभी यहाँ शेयर नहीं करना चाह रहा, लेकिन ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो भाई तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गलत रास्ते पर हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, मतलब ऐसे सारी चीजें भी कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई पेरेंट्स को कि भाई आप थोड़ा देखे तो सही अपने बच्चे को कि वो स्कूल निकला है घर से तो स्कूल गया भी कि नहीं गया है, और गया है तो जाने के बाद वो वाकई पढ़ रहा है क्या। हाँ सर, मेरे यहाँ भी क्लास में अभी 3 साल पहले की घटना है। एक टीचर ने एक बच्चा थोड़ा मस्ती कर रहा होगा तो कहने का इसको चाटा वाटा मारा होता। अगले दिन उसके पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में थे जी। वो साथ में दूसरे पुलिस वाले दनादन करते हुए कोचिंग पे आए और मैं बैठा था, मेरे से पूछा कि वो कौन टीचर है, किसने मारा हमारे बच्चे को ऐसा ऐसा।
फिर उनको बिठाया, मैंने उनसे पूछा, पूरी बात पूछी क्या हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को कल आपके किसी टीचर ने मारा। तो मैंने कहा सर आपने बच्चे की बात सुन ली, मारा, लेकिन आपने क्यों मारा ये आपने ये सोचा नहीं है, पूछा नहीं आपने? पक्ष भी तो जानो। तो बोले नहीं कोई दूसरा मस्ती कर रहा होगा, इसका नाम झूठा फंसा दिया इसलिए इसको मारा। तो बोला हम तो नहीं पढ़ाएंगे और हम तो टीचर जो है हमको बताओ कौन क्या है। फिर टीचर को मैंने, उपांशु सर हैं, आप जानते होंगे शायद, उपांशु, वो भी गवर्नमेंट अभी जॉब लग गया उनका। अच्छा। तो वो वहीं थे, फिर मिलाया उनको, और फिर वो पेरेंट्स भी थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे थे, उनको समझाया। मैंने कहा सर बच्चा वो छोटा है, इसकी गलत आदत पे आप पर्दा मत डालिए, ये आगे जाकर आपको दिक्कत जाएगी। आपको यह नहीं पढ़ाना मत पढ़ाइए, हम कोई दिक्कत नहीं, हम पूरी फीस वापस कर देंगे, पर कम से कम इतना बच्चों को इतना अपन सपोर्ट नहीं करना चाहिए गलत काम के लिए। नहीं माने, फिर वो कुंडला के, फिर वो तो धमकी भी दी उनने कि हम तो थाने में ऐसा वैसा कर देंगे। मैंने कहा सर जो आपकी इच्छा हो करिए। फिर एट लास्ट वो समझाया तो फिर माने, पर फिर बाद में उनका मन पढ़ाने का कम था कोचिंग पे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप बच्चे को ले जाइए। मैंने उनको अगले दिन पूरी फीस वापस करके उनको रवाना किया। तो कहना का अर्थ ये सर कि माता पिता को कम से कम बच्चों की अगर गलत बात पे टीचर डांटता है तो उस बात पे थोड़ा सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। सही बात है, उसको थोड़ा ये विचार करना चाहिए कि जो टीचर है उसको ऐसा क्या पढ़ा है भाई। एक तो वो आपके बच्चों को डांटे भी सही, अपने सर पे मतलब एक प्रकार से सरदर्द मोल ले, तो उसको क्या फायदा मिल रहा है। वो यदि कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, तो आपके लिए ही कर रहा है, आपके बच्चे के लिए कर रहा है, बच्चे अच्छे भविष्य के लिए कर रहा है। बिल्कुल। और देखिए जो तपेगा नहीं वो बनेगा नहीं। बिल्कुल सही है। अरे राम जी भी वनवास नहीं गए होते, बोले नहीं साहब मैं तो वनवास नहीं जाऊंगा, पिताजी मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा। हाँ, तो मर्यादा तो आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं नहीं बनते। सही कह रहे हैं। तो जरूरी है कि वो जो है थोड़ा सा बच्चा जहाँ गलत है तो वहाँ तो उसको टोकना बहुत जरूरी है। सर आपके जैसे कई सारे बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं, अच्छा स्कोर किया है, 35 साल से आप लगभग पढ़ा रहे हैं, तो आपकी अपनी कोई एक यूएसपी तो होगी सही, तभी तो आपका इतने सारे बच्चे आ रहे हैं। ये वैसे भी मैं क्लियर कर दूँ कि कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज तो है नहीं जी, है ना, और ज़्यादा कोई प्रमोशन भी आप करते ही नहीं है, फिर भी आपके पास बच्चे आ रहे हैं और बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आपकी क्या यूएसपी है, क्या खास बात है, या टीचिंग में क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ बेटर है? सर मैं तो सबसे बड़ा कारण तो बाबा महाकाल की कृपा, उनका आशीर्वाद मानता हूँ जी, है ना, कि उन्होंने अपनी नगरी में रहने का अवसर दिया और शिक्षा का कार्य सौंपा। जहाँ तक इतने साल तक शिक्षा के क्षेत्र में रहने के बाद आज भी हैं, इसका कारण ये है कि सर मैं पूरा व्यवसाय कभी नहीं रहा। हमारा कई बच्चे ऐसे आते पढ़ने जो शायद फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या जिनके पिता नहीं हो, या कोई पारिवारिक समस्या हो, तो फिर हम लोग उनको जी, मतलब आप ये मानते हैं कि भाई आपने इसको व्यापार नहीं बनाया है? जी सर, कोशिश की कि आपने उसको शिक्षा की तरह ही, सेवा के भाव से ही आपने उसमें काम किया है। जी जी। अच्छा सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे का पढ़ाई के प्रति रुझान नहीं हो रहा है और मन कम ही हो रहा है, तो क्या करना चाहिए उसको, या पेरेंट्स क्या करें कि उसका मन लग जाए? सर वही अभी जो हम बात कर रहे थे कि माता पिता बच्चों की हर एक्टिविटी पे ध्यान दें, बिल्कुल। दूसरा हम पहले से बात कर चुके हैं कि मोबाइल से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। सोशल मीडिया पे कम से कम अपडेट रहें, या नहीं रहें तो अच्छा है। तीसरा, हम लोग स्कूल और कोचिंग में के संपर्क में रहें। हमारा बच्चा स्कूल आ रहा है नहीं आ रहा है, कोचिंग आ रहा है नहीं आ रहा है, लगातार संपर्क में रहें। बच्चा घर पे टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता पड़ा कि कोचिंग 5 बजे छूट जाती है, बच्चा 7 बजे पहुंच रहा है, 2 घंटे कहाँ रहा हो। तो इन सब बातों को पेरेंट्स को कम से कम, माता या पिता या दोनों में किसी एक को मॉनिटरिंग करना चाहिए कि बच्चे की एक्टिविटी किस तरह की है, बिल्कुल वो समय बर्बाद तो नहीं कर रहा है। हम लोग देखते कई बार आजकल नए जनरेशन बच्चों में पार्टी करना, बर्थडे मनाना, और ये चीज़ें अब बढ़ रही, खासकर शहरों में बढ़ रही है। बच्चा क्लास छूटती 5 बजे, घर पहुँचता रात को 8 बजे, तो 3 घंटे कहाँ रहा हो।
ये चीज़ें अगर ध्यान दिया है बच्चों पे तो मुझे लगता है कि शायद बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देंगे अपनी। बिल्कुल। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करना चाह रहा हूँ सर कि 10th के बाद बच्चे क्या करें? 10th के बाद वो आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले या बायो ले या फिर वो PCM ले, मैथ्स ले, जी है ना? और किस तरीके के बच्चे को किस तरीके के सब्जेक्ट में जाना चाहिए? आगे क्या क्या कहोगे इस बारे में तो हम लोग हमेशा बात करते ही है जी जी। पर लेकिन आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे 10th में आपका क्या नंबर है या किस हिसाब से अपने को सब्जेक्ट चूज कर लेना चाहिए? हाँ जी सर, ये तो क्या है कि बच्चों की जो महत्वाकांक्षा होती है, कई बच्चे बचपन में ही सपना देखते हैं मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या UPSC करना है, कलेक्टर बनना है, IPS बनना है। तो ये हर किसी बच्चे की ख्वाहिश होती है। जहाँ तक 10th के बाद सब्जेक्ट की बात है तो वैसे तो अब आजकल सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत बहुत कुछ चीज़ें बदल दी हैं और अब तो बहुत ऑप्शन हो गए हैं और वर्तमान समय में हमारे देश की शिक्षा नीति बहुत अच्छी है। सरकार ने हर सब्जेक्ट के लिए कई सारे विकल्प हैं। अब पहले तो क्या सीमित था, अब इसका दायरा बहुत बढ़ चुका है। हाँ। अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है, उसकी इच्छा है कि मेरा मैथ्स अच्छा है तो आगे वो PCM ले सकता है, मैथमेटिक्स ले सकता है। हाँ बिल्कुल। वो लेकर के IIT JEE बड़ी एग्जाम होती है वो दे सकता है, भारत के टॉप IIT कॉलेज में पढ़ सकता है, करोड़ों के पैकेज को मिल सकते हैं। मान लीजिए उतना उससे कम रह रहा है तो दूसरे और भी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ भी अच्छे होते हैं प्लेसमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर उसकी इच्छा है कि भैया मेरा मैथ्स डर रहा, कमज़ोर है, लेना नहीं है, बायो ले सकता है। बायो में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे मान लीजिए कि नीट की एग्ज़ाम दे करके वो मेडिकल तैयारी कर सकता है। इसके अलावा अगर नहीं हो तो वो फार्मेसी कर सकता है, BSc कर सकता है बायो सब्जेक्ट में। तो बायो सब्जेक्ट के बच्चों के लिए भी कई सारे विकल्प खुले हुए हैं जी। अब हम आते हैं कॉमर्स पर, तो कॉमर्स सब्जेक्ट के भी अपने अपने उसके लाभ हैं। कॉमर्स का बच्चा आगे जाके CA कर सकता है, CS कर सकता है, बड़ी बड़ी बैंकों की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकता है वो। कुल मिला के सर ये है कि आप सब्जेक्ट कोई भी लें, हाँ, तो उससे अपना बेस्ट करें तो सफलता सब जगह है। हाँ, मतलब आपको सब्जेक्ट आप कोई चूज़ कर ले लेकिन आप उसमें अच्छा कर पाते नहीं कर पाते, वही जो है मेन चीज़ रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि अभी सर ने बताया आपको कि यदि आप बायो लेते हैं तो नीट की एग्ज़ाम देंगे, या मैथ्स लेंगे तो IIT की एग्ज़ाम देंगे, या आप कॉमर्स में CA CS के लिए जा सकते हैं। आप आर्ट्स में यदि आप हैं तो UPSC चूज़ कर सकते हैं, या और भी ऑप्शंस आपके पास है। तो इन सभी जितने भी ऑप्शंस है अलग अलग, इन पर हम ये पॉडकास्ट की हम शुरुआत ही इसलिए हम लोगों ने की है कि हम हर ऑप्शन पर डिटेल में जा पाए। भाई जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है उसको नीट से ही मतलब है, तो उस पर हमने एक डिटेल में एक वीडियो बनाया है। जो बच्चा इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है, PCM कर रहा है, उस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। और मेरी कोशिश है कि मैं उस सब्जेक्ट से संबंधित एक्सपर्ट को बुला करके बातचीत करूं। तो आप ये ज़रूर इसकी प्लेलिस्ट पे जाएं, करियर गाइडेंस नाम से प्लेलिस्ट बना रखी हमने, इसको आप ज़रूर देखें। खैर सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और मैं जानना चाहूँगा कि और कौन सी ऐसी बात है जो आप चाहेंगे कि जो बच्चे अभी 10th में पढ़ रहे हैं या 10th पास होने वाले हैं उनको आप कहना चाहते हैं, या पेरेंट्स के बारे में कोई बात जो आप कहना चाहें? जी सर, जो बच्चे 10th एग्ज़ाम दे रहे हैं, बस वो एग्ज़ाम चल भी रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पूरा ध्यान पढ़ाई पे रखें, अपनी स्टडी पे फोकस करिए। जहाँ तक हो सके हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जितना अदर एक्टिविटी, सोशल मीडिया आदि से बचेंगे उतना हम लोग आगे जाके ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, आगे खूब ऑप्शन है, देश आगे बढ़ रहा है, कई सारे चीज़ें हम देखते हैं कि देश के अंदर जो है वो नौकरियों की भरमार है। तो बस आपको एक मौका मिलेगा यदि आप अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो सर अब हमारा एक फॉर्मेट है क्विक क्वेश्चन, हम लोग क्विक क्वेश्चन आपसे करेंगे और आपको क्विक जवाब देना है। जी जी, तो मेरा पहला सवाल है कि आप पे कोई टॉप 3 स्टूडेंट जिनके नाम आपको याद आ रहे हो? जी सर, एक बेटिया है वैदेही ठाकुर जिसने MP मेरिट लिया था, एक शुभम राठौर जो एयरफोर्स में है जी, तीसरा मेरा भतीजा है अनुराग सिंह परमार, अभी इंजीनियरिंग कर रहा है वो बहुत ही डिसेंट बच्चा है, बड़ा आध्यात्मिक भी है और वर्तमान में अभी मेरा CBSE क्लास वो ले रहा है।
अच्छा, और आप कोई सजेशन, 2 सजेशन जो आप स्टूडेंट को देना चाहते हैं? स्टूडेंट्स पूरा पढ़ाई पर फोकस रखें, नंबर 1। दूसरा, मोबाइल सोशल मीडिया से दूर रहें। मोबाइल से दूर रहें। और पेरेंट्स के लिए कोई 2 सजेशन? पेरेंट्स बच्चों की छाया बन के रहें। जी। पेरेंट्स स्कूल में, कोचिंग पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस तरह हम लोग संपर्क बनाए रखें। बिल्कुल। तीसरा मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपकी कोचिंग के कोई 3 अचीवमेंट? जी सर, उपलब्धियाँ बहुत सारी हैं, महाकाली कृपा है। जी। 2010 में मेरी कोचिंग से एक बिटिया MP मेरिट में आई थी। दूसरा, 2013 में मेरे यहाँ पर 13 बच्चों को 10th क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 13 स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में पूरे 100 में 100 मार्क्स आए थे। पूरे 100 मार्क्स। तो एक साथ 13 बच्चों को 100 मार्क्स आना एक बड़ी बात होती है। और तीसरा जो उपलब्धि हमारे यहाँ पर है, वो डिस्ट्रिक्ट मेरिट भी हमारे यहाँ से कई बार बनी है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट, हाँ, जिले की प्राण सूची में बच्चे आए हैं। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न है कि कोई 3 करियर विकल्प जिधर बच्चों को फ्यूचर आपको लगता है कि जाना चाहिए? जी सर, करियर विकल्प में तो मैं चाहूँगा कि मैथमेटिक्स फील्ड में ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। जैसे बायो भी है, कॉमर्स भी है, पर क्या होता है कि मैथमेटिक्स अगर आपका अच्छा है तो आप मैथ्स लेना चाहिए। उससे बच्चा इंजीनियरिंग करना अलग विषय है, लेकिन साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकता है। हम देखते हैं जितने भी आजकल देखा जा रहा है कि UPSC में भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो उसमें कई सारे हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग BTech किए हुए बच्चे होते हैं। तो ये रहता है कि इसमें ऑप्शन ज़्यादा हैं। बाकी स्टूडेंट्स की जहाँ रुचि हो वो सब्जेक्ट ले वो। चलिए सर, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए और बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत सारे आपके जो पुराने स्टूडेंट हैं वो आपको देखेंगे, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। तो आप आए, इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। सर अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।